बड़ी खबर आ रही उत्तरकाशी सुरंग हादसे से बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। सुरंग में रेस्क्यू कर रही टीम को मिली है बड़ी सफलता। 10वें दिन मजदूरों तक पहुंचा एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा। हादसे के 10वें दिन पहली बार सामने आए मजदूरों की तस्वीर। सिरक्याला टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए भी हो रही बातचीत। 6 इंच की पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा जा रहा खाना। 12 नवंबर से ही सिरक्याला टनल में फंसे 41 मजदूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं पल पल की अपडेट। पीएम मोदी को भी दी जा रही है पल पल की जानकारी। पीएमओ के कई अधिकारी सिलक्यारा में डेरा डाले हुए। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा में मौजूद है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीरें अब सामने आई हैं। 9 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद आज 10वें दिन मजदूरों को जो है उनकी तस्वीर सामने आई। उसके बाद जो उन्हें भरपेट 9वें दिन खाना भी दिया गया। मजदूरों को 24 बोतल भरकर खिचड़ी भेजी गई। 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए जो है भेजा गया भोजन। सोमवार देर शाम मजदूरों को भेजी गई खिचड़ी। पाइप से मजदूरों तक भोजन, फल और अंडे जो है वो भेजने का काम जारी है। सचिव डॉक्टर नीरज खेरवाल ने रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। मेरे ख्याल से पहली बार मैं आपको स्माइल करते नजर आ रहा हूँ, इसलिए कि हमने पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली जो नाली है वो स्थापित कर लें। तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहाँ से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट की उसे निकाला जाएगा और सबसे पहले जो हमारा कार्य है उनसे फिर से संपर्क स्थापित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है। और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल तरह की सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। बताया कि जो 6 इंच का जो पाइपलाइन है वो पार हो गया है। तो अभी मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनका हमने उनसे भी राय मशवरा किया है। तो उसके अनुरूप भी फिर जो खाद्य सामग्री आदि उसको देने के लिए परामर्श लेकर ही दिया जाएगा। उसके लिए हम बोतलें ला रहे हैं कुछ प्लास्टिक की, जो कि सिलेंडर के होगी और जिसका मुंह बड़ा होगा, जिससे हम उसमें सामान भर सके। उसमें खाना भेजेंगे, एप्पल के टुकड़े भेजेंगे और उसमें दलिया भेजेंगे, खिचड़ी भेजेंगे और जिससे उनका पेट खराब ना हो। आप ठीक हो? हाँ ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। अगले कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सबा आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर। आगे करना सर। आगे कीजिए, आगे कीजिए केबल को। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें। सभी को, जितने भाग्य अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। काफी लोग सभा आवाज आ रही है। वो सब खोल रहा है ना, वो खोल रहा है। ये वाला लो, ये हमारा पैकेट मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो। रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक करके सबका समझा है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है। स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है। इसके बगल वाला आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी ये पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। एक बार ये तो बाहर निकालेंगे। पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको वापस। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रखे रख दें। हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें कंप्रेसर कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए। कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। ये सुशील हाइड्रा ऑपरेटर। कैमरा ऊपर पाइप में रख दें, हम इसको वापस ले रहे हैं।
रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। अपडेट पल पल की रोहित दे रहे हैं हमें, और एचएनएन आपको पल पल की अपडेट दे रहा है टनल हादसे से जुड़ी, ताकि आपको हर एक खबर जो है सबसे पहले हम दे सके। मजदूरों की हालत क्या है, क्या काम चल रहा है, रेस्क्यू में कितनी तेज़ी आई है। रोहित, यहाँ पर देखिए कि एक ऑडियो भी अब खूब जमकर वायरल हो रही है, सामने आ गई है, जो मजदूरों के साथ बातचीत की जा रही है। अभी आपने भी सुना होगा कि किस तरह से जो है मजदूरों को लाउड स्पीकर के जरिए बताया जा रहा है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई कैमरे को पकड़िए, कैमरे को साफ कीजिए, और आवाज़ बड़ी साफ जा रही है, यानी कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है मजदूरों को साफ साफ सुनाई दे रही है। और ऐसे में जो है उनसे बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है आप घबराइए मत, एक एक करके सबको दिखा दीजिए, हम लोग भी संतुष्ट रहे, आप लोग मुस्कुराइए, ताकि ये लगे कि हाँ आप लोग सही हैं और आप लोग को पूरी मतलब जो भी मदद है वो की जाएगी और जल्द आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं अधिकारियों के चेहरे पर भी एक खुशी थी। अधिकारी भी कह रहे थे कि भाई देखिए हम लोग आज हम लोग के चेहरे पे आप खुशी देख रहे हैं। वो खुशी सिर्फ इसलिए है कि हमें आज जो हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब सफलता धीरे धीरे मिलती दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल मनीष जी, और ये एक अच्छी तस्वीर है, ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए अच्छी तस्वीर है क्योंकि हमने उनको देखा है। और देखिए इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, पीएमओ की जो टीम आई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उसका क्रेडिट जाता है। और जो इस पर सियासत हो रही थी, इसको लेकर आरोप सरकार पे लगाए जा रहे थे, उस पर अब जो है पटाक्षेप होता दिख रहा है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सियासत ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए मनीष जी कि लगातार उनको ड्राई फ्रूट्स भेजे जा रहे थे, लगातार चने भेजे जा रहे थे, वो भरपेट खा रहे थे। इसके साथ ही मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ जा रही थी, विटामिन सी, विटामिन डी, बिकासूल जेड जो खुद मल्टीविटामिन है, इसके साथ ही एंटी डिप्रेशन की पिल्स भी जा रही थी। और देखिए आप तस्वीरों में देखिए कोई भी मजदूर ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई भी मजदूर कमज़ोर दिखाई दे रहा हो, या किसी की बॉडी लैंग्वेज बहुत सुस्त हो, या किसी को कोई मूर्छित जैसी स्थिति हो कि कोई बेहोशी हो। सब बिल्कुल एक्टिव मुद्रा में सब मजदूर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक अच्छी और सुखद तस्वीर है, ना किसी को बुखार है, ना किसी को कोई दिक्कत आ रही है। और ये एक अच्छी तस्वीर है। इसमें निश्चित तौर पर पीएमओ की जो टीम गई है उसने प्रधानमंत्री को बताया होगा, तो प्रधानमंत्री भी ने भी चैन की सांस ली होगी, इस वीडियो को उन्होंने भी देखा होगा। और मनीष जी, हमने जो अपने विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक हम और आप लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, और लेकिन इसको लेकर राजनीति हो रही थी, लगातार नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही थी कि गुप्त अंधेरा है, अंधेरे में कैसे लोगों को देखा जा रहा होगा। आप तस्वीरों में देख लीजिए, हमने अपने सूत्रों से बताया था कि अंदर लाइटें जल रही है। देखिए अंदर लाइटें हैं, अंधेरा बिल्कुल नहीं है, सबका चेहरा भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही हमने बताया था कि अंदर तक 2 किलोमीटर तक पूरा पैसेज खुला हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए पूरा पैसेज अंदर तक खुला हुआ है, यानी कि मजदूर वहाँ चहलकदमी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक ही जगह वो अटक गए हैं। अंदर 2 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ चल फिर भी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ताकि उनकी नसें जाम ना हो, उनको कोई दिक्कतें ना हो। ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, पीने का पानी की व्यवस्था की जा रही थी, ओआरएस के घोल भेजे जा रहे थे, जूस इत्यादि भेजा जा रहा था। तो इस प्रकार की तमाम कवायद की जा रही थी। मजदूर सभी देखिए एकदम फिट एंड फाइन है, और चूँकि वो मजदूर तबके से हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी आम लोगों से बेहतर होता है, और अब उनको पका हुआ भोजन भी पहुंचना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि अब जितने भी अधिकारी होंगे, अब वीडियो के माध्यम से, वॉकी टॉकी के माध्यम से उनको संदेश भेजा जाएगा। एंडोस्कोपिक फ्लैगशिप कैमरा जो पहुंचा है उसके माध्यम से उनको बताया जाएगा कि हम फला स्थान पर ड्रिलिंग करने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा एहतियात बरतिए, आप लोग थोड़ा साइड में हो जाइए, बाईं तरफ हो जाइए, दाईं तरफ हो जाइए। जो भी निर्देश दिया जाएगा वैसे वो फॉलो करेंगे। तो अब समय भले ही लग सकता है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए बातचीत हो रही है, परिवार वालों से भी बातचीत हो रही होगी। परिवार वाले अभी तक चिंतित थे कि कैसे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे। अब परिवार वालों को रोज़ उनसे मुलाकात कराई जाएगी, रोज़ बातचीत कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पर भी परिवार वाले यही चाहेंगे कि भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन सब सुरक्षित बाहर निकल आए। ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। इसमें सभी केंद्रीय एजेंसियों की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, प्रधानमंत्री की, सभी की जो प्रयास हैं वो रंग लाए हैं। और ये जो मिशन है ये आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा सफलता के बाद। बिल्कुल सही बात आपने कही कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये एक इतिहास बन जाएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले इस तरह की घटना शायद भारत में नहीं हुई है।
और ये एक ऐसी घटना है जिससे सरकार काफ़ी कुछ सबक भी लेगी, और उसके बाद सबक के साथ साथ सरकार को ये भी समझ में आएगा कि हमें अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से काम करना है। सरकार के साथ साथ अधिकारियों को, कंपनियों को भी काफ़ी कुछ सबक सीखने को मिलेगा ऐसे में। तो एक शो में तो लिखा ही जाएगा, लेकिन सवाल जो काफ़ी तमाम उठ रहे थे मजदूरों को लेकर, अब परिवारजनों को भी उनकी तस्वीरें दिखाई गई हैं कि भाई आप देखिए आपके जो लोग फंसे हुए हैं, आपके परिवार के लोग जो भी इसमें फंसा हुआ है टनल में, वो सुरक्षित है और हम हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह के अफवाहों के जो बाजार थे वो गर्म थे, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो चलाई जा रही थी, लेकिन उन सब चीज़ों का पटाक्षेप कर दिया है। सरकार काम कर रही है, सरकार ने ये दिखा दिया, भले ही समय लगा, लेकिन सब ऐसे कामों का किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, समय लगा, लेकिन आज जो है काफ़ी सारे लोगों के जो है मुंह बंद हो गए होंगे इस तरह की तस्वीर देखने के बाद। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष जी, अब सबसे एक एक करके परिवारजनों से बातचीत कराई जा रही है। ये बताया जा रहा होगा कि आपके माताजी, आपके पिताजी आपको देख रहे हैं, आप उनसे बात करिए वॉकी टॉकी के माध्यम से। आप ये बताइए कि आप ठीक हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, दवाइयाँ मिल रही हैं। तो घर वाले भी संतुष्ट होंगे। घर वालों को और चाहिए क्या? घर वाले चाहते हैं कि उनके अपने सुरक्षित रहें। अब ये घटना कोई ये तो एक प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि ये किसी ने कराई नहीं है, ये एक दुखद घटना थी जो कंपनी की लापरवाही से हो गई, लेकिन इसमें पूरा शासन प्रशासन, केंद्रीय एजेंसियां, प्रधानमंत्री की टीम, सभी लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो ऐसे में सरकार तो यही कर सकती है, और सरकार ने जो काम किया है ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। 41 जानों को बचाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक एक जान कीमती है, और आने वाले समय में ये अच्छे संकेत भी है मनीष जी, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए तमाम निर्माण कार्य हो रहा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट की बात करें, तो उन मजदूरों में भी एक अच्छा संदेश गया कि देखिए ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक खड़ी हो जाएगी हमें बचाने के लिए। तो एक एक मजदूर जो है राज्य सरकार के लिए कीमती है, देश के लिए कीमती है, क्योंकि ये मजदूर ही जो हैं जिनकी वजह से ये कार्य हो रहा है और जिनकी वजह से ये ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में परिवारजनों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा तस्वीर, परिवार के लोग संतुष्ट होंगे। ये भी बताया जाएगा कि भाई आपके परिवार के लोग पहुँचे हुए, उनके रहने, खाने, पीने, रुकने की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। उनका मोबाइल भी रिचार्ज कराया जा रहा है। ये जब तक रुकना चाहें रुक सकते हैं, आपसे जब तक बात करना चाहें बात कर सकते हैं। परिवार वाले भी बता रहे होंगे कि हाँ आप लोगों को बचाने के लिए सब अच्छा काम हो रहा है। तो अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जब कम्युनिकेशन हो रहा है, जब बातचीत हो रही है, चेहरा दिखाई दे रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं कि साहब मुस्कुरा के बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मुस्कुरा भी रहे हैं। तो और क्या चाहिए परिवार वालों को? ये एक तरह से एक बूस्टर डोज है सरकार के लिए भी। अब भले 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन अब सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि जल्दी से जल्दी जहाँ से भी इस सुरंग को ड्रिल किया जाना है उसको ड्रिल किया जाएगा, रुक के किया जाएगा, जल्दीबाजी नहीं की जाएगी, पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि खाना पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों से लगातार संपर्क किया जाएगा। एक टीम लगा दी गई है जो लगातार संपर्क में रहेगी। डॉक्टर नीरज खैरवाल जो कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मुख्यमंत्री को लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सारा कम्युनिकेशन, सारे लोगों की चेन बना दी गई है। कौन किसको ब्रीफ करेगा, कौन किसको निर्देश देगा, कौन किसको। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है इन तस्वीरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।